महान आचार्य के बारे में क्या कहना। आचार्य कुंकुन देव स्वामी का जन्म उस समय हुआ जब भगवान महावीर का सम्मोहन समाप्त हो चुका था, भगवान निर्वाण की प्राप्ति कर चुके थे। अब ऐसे समय में जन्म हुआ, उस समय किसी ना किसी को गुरु की जरूरत थी, क्योंकि हर व्यक्ति शीतलाचार को बढ़ावा दे रहा था। स्वाभाविक है, पिता थे तो 4 भाई एक थे और पिता के अनुशासन में और डिसिप्लिन में जीवन जी रहे थे, और अचानक से पिताजी चले गए तो 4 बच्चे जिसके हाथ में जो आया उसने वो चाबी को दबोच दिया और अपनी लीला, अपने विषय और अपने धर्म अपने अपने हिसाब से चलाने लग गया। तो आचार्य कुंकुन उस समय जन्म लिए जब मिथ्यात्व का बड़ा प्रकोप चालू हो गया। जैसे कोरोना काल में व्यक्ति कोरोना के चक्कर में मर रहा था, जो चीज जैसा बता गए वैसा व्यक्ति कर रहा था, ऐसी कुंकुन आचार्य का जब जन्म हुआ तो उन्होंने देखा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, 8-9 साल की उम्र में इसलिए ली क्योंकि वो जानते थे, देखते थे, समझते थे कि क्या स्थिति बन चुकी है। मिथ्यात्व का बड़ा बोलबाला था, जिसको पत्थर मिल गया उसको पत्थर को पूज रहा, जिसको पानी मिल गया वो पानी को पूज रहा, किसी को पेड़ को पूज रहा, कोई जानवर को पूज रहा, कोई किसी को पूज रहा। और इसी पूजता को बढ़ते हुए देखते हुए कुंकुन देव ने जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद महानुभाव उन्होंने मिथ्यात्व पर बड़ा कठोर प्रहार किया, 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करी, क्योंकि 100 वक्खा और 1 लखा लिखा हुआ परफेक्ट माना गया है, कहा हुआ नहीं। दुकानदारी भले जुबान से चलती है, लेकिन व्यक्ति कहता है लिख कर दो। क्या करके दो? लिख कर हिसाब होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम। तो महानुभाव आचार्य कुंकुन का जब जन्म हुआ तो उन्होंने देखा गृहस्थी में रह करके भी कितना जबरदस्त मिथ्यात्व का प्रचार है। तो उन्होंने आत्मा की चर्चा करी, जिससे आप निश्चय को समझकर आत्मा के उस सुंदर अनुशासन जीवन जीना चालू करें। और 84 पहाड़ सिर्फ आत्मा की चर्चा करते करते उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, और उन्हीं के ग्रंथों को पढ़कर हमने सम्यक क्या और मिथ्यात्व क्या इसका समझ में आया। कौन अंतरात्मा, कौन बहिरात्मा और कौन परमात्मा, इन तीनों के विश्लेषण को हमने समझा। आचार्य ने भगवान के बाद उस वाणी की परंपरा को समाप्त होने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? उस परंपरा को समाप्त होने नहीं दिया, उन्हें जीवंत बनाकर रखा और उसी परंपरा, उसी संस्कृति, उसी सभ्यता को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक सुंदर गाथा बहिरात्मा के बारे में बताई। जम जम अखाण सुहम सुहम तम तम दिव्य करेति बहु दुखम अपाण निमि ना चित्ती सोचे हवती बहिरप्पा। बहिरप्पा का मतलब होता है बहिर आत्मा। कौन सी आत्मा? जो मिथ्यात्व के साथ है, जो संसार के सारे कर्तव्यों को निभाता है। गाथा का अर्थ समझिए, जो संसार के सारे कर्तव्यों को निभाता है, अपनी इंद्रियों को सुख भी नाना प्रकार का देता है। जैसे आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, मुख से खा रहा है, शरीर से स्पर्श कर रहा है, नाकों से सूंघ रहा है। ये 5 इंद्रिय विषय हैं, सूंघना, देखना, सुनना, खाना, स्पर्श करना। तो इस प्रकार के सारे सुख भोग रहा है, पर आत्मा के लिए थोड़ी देर भी चिंतन नहीं करता। जैसे आप आंखों से देख रहे हो, मुख से खा रहे हो, शरीर से छू भी रहे हो, कानों से सुन भी रहे हो, नाकों से सूंघ भी रहे हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 1 मिनट का समय निकालकर नमोकार मत की जाप भी नहीं करते, 10 मिनट का समय निकाल करके स्वाध्याय भी नहीं करते, आधा घंटा समय निकालकर आहार नहीं देते, 15 मिनट समय निकालकर अभिषेक नहीं करते। तो आचार्य कहते हैं जो अपने संसार के सारे कर्तव्यों को निभाता है, इंद्रियों के सभी सुखों को भोगता है, पर थोड़ी देर के लिए भी आत्मा के लिए समय नहीं निकालता है, ध्यान नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, भगवान का गुणानुवाद नहीं करता है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। आपके घर में भी कई ऐसे लोग होंगे जो जन्म तो जैन कुल में ले चुके,
जिनके माँ बाप भी हैं, जिनकी शादी ब्याह हो गए, बच्चे भी आ चुके, जिनका सर्वांग सुंदर शरीर है, कहीं से दाग नहीं है, अंग भंग नहीं है, विजाति संबंध नहीं किए हैं, कमा रहे हैं और आराम से अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, फिर भी मंदिर बगल में है, साधु भी आ गए हैं, रोज प्रवचन चल रहा है, पंचगणक हो रहा है, प्रतिष्ठा का काम हो रहा है, फिर भी उनके भाव नहीं बन रहे हैं कि मैं जाकर के कुछ आयोजन में सहयोग करूं, दान कर लूं, सेवा कर लूं, वैयावृत्ति कर लूं, चौके में आहार देकर ही आ जाऊं। समझ जाओ बहिर आत्मा। कौन सी आत्मा? एक होते हैं चना, देखियो कौन से चना? काले चना, जिससे बेसन बनता है, वो चना देखियो ना। वो चना आप जो भूंजने वाले होते हैं, लाई भुट्टा, उनको दे दो। क्या दे दो नरेश जी? उनको 5 किलो दे दो और वो भूनेंगे, अपनी चल्ली में छानेंगे, छानने के बाद जब छाटेंगे तो उसमें भी 2-4 चने ऐसे निकलेंगे जो इसे कहते हैं ठुर्रू चना। क्या कहते हैं? और उसको दोबारा भूनने डाल दो, हो सकता है भुना नहीं हो, जब दोबारा भी डालोगे तो भी वो कैसे निकलेंगे? जैसे थे वैसे। तीसरी बार डालोगे तो कैसे निकलेंगे? जैसे थे वैसे ही। ऐसे ही जैन कुल मिल जाएगा, घर मकान परिवार मिल जाएगा, पैसा मंदिर गुरु शास्त्र प्रवचन सब आस पास मिलेगा, लेकिन वो ठुर्रू चना रहेंगे, कितना ही उनको सेक लो तो ठुर्रू के ठुर्रू ही रहेंगे। क्या रहेंगे? ठुर्रू चना। उनको कितना भी कुछ कर लो वो पिघलने वाले नहीं है। आचार्य कहते हैं घर पे चौका लगा, अगर घर का कोई मेंबर बाहर खड़ा है उससे कहो कपड़े बदलो और आ जाओ। क्या करो? कपड़े बदलो, आ जाओ। अब सेक हो रहा है, आप पेंट शर्ट में खड़े हैं, नहा धोकर खड़े हैं, 2 मिनट लगती धोती बदलिए और अब सेक कर लीजिए। अब आप कहोगे महाराज जी 2 मिनट में कैसे हो जाएगा, कैसी व्यवस्था हो जाएगी? महानुभाव, अगर आहार हो रहा है, क्या हो रहा है? आहार हो रहा है और आप खड़े हैं, लोग क्या कहते हैं? हम अनुमोदना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना अजय भैया कौन करता है? बबलू भैया कौन करता है अनुमोदना? हाथ जोड़कर बताओ, हाथ जोड़ो, बताओ कौन करता है? जो अंधा हो। नहीं, जो अंधा हो। भाई अंधा है, आंखों से नहीं दिख रहा, चाहे एक से हो चाहे दोनों से, वो आहार नहीं दे सकता। गूंगा हो, शुद्धि ही नहीं बोल रहा। जब मन शुद्धि नहीं बोलेगा, वचन शुद्धि नहीं बोलेगा, कार्य शुद्धि नहीं बोलेगा, आहार जल शुद्ध नहीं बोलेगा, वो आहार कैसे दे सकता है? किसी का हाथ कटा हो, वो आहार नहीं दे सकता। किसी का पैर खत्म हो गया, कट गया, वो नहीं आहार दे सकता। किसी के शरीर में सफेद दाग हो गया, वो आहार नहीं दे सकता। ये व्यक्ति जिनको सूतक पातक लग गया हो, वो आहार नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्ति या कोई बुजुर्ग ज्यादा हो, 80-90 साल और के हाथ पैर ऐसे कांप रहे, वो नहीं दे सकते। किसी को गंभीर बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, कौन सी? टीबी, डायलिसिस चल रहा है, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो बीमारी टीबी, कैंसर या ऐसी बीमारी जिससे दूसरों को फैल जाए महामारी की तरह, वो आहार नहीं दे सकता। यहां तक कि कोई व्यक्ति पट्टी बांध लिया, बैंडेड लगा ले, नहीं दे सकता। गर्भवती महिला नहीं दे सकती। कब तक? जब तक 4 महीने पूरे नहीं हुए। 4 महीने के बाद जो 5वां महीना प्रारंभ हुआ, उसके बाद वो भी आहार नहीं दे सकती। कब तक? जब तक वो मंदिर होकर बच्चे को जन्म ना दे दे। समझ गए ना? मतलब 6 महीने का। सूतक पातक वाले नहीं दे सकते, अंग भंग वाले नहीं दे सकते, समझ रहे ना? तो नहीं दे सकते। ये लोग बाहर खड़े हों और कहें कि मेरी अनुमोदना है तो चल जाएगा। अनुमोदना का फल भी सुनिए। भगवान ऋषभ देव का आहार हो रहा था। ऋषभ देव ने एक मुनिराज का आहार हो रहा था।
किसका हो रहा था आहार? एक मुनि महाराज का जंगल में आहार हो रहा था। वहां 4 जानवर आए, क्योंकि जानवर आहार दे सकता है क्या? है? नहीं दे सकता। जानवर आए और भव्य प्राणी थे, भव्य। एक था उसमें शेर। कौन था? शेर। दूसरा था बंदर। क्या था? बंदर। तीसरा है नेवला, और चौथा था सूकर। सूकर जानते हो? जो नालियों में घूमते रहते हैं। 4 लोग थे, और 4 के 4 लोग उस जंगल में खड़े होकर पत्ते और पेड़ की आड़ से, डंगारियों की आड़ से मुनि महाराज को देख रहे थे। और मुनि महाराज आहार ले रहे थे और देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। आप देखिए कई बार ऐसा दृश्य होता है, मुनि महाराज आहार ले रहे हैं, आपका गेट खुला है, कोई गाय आके खड़े हो जाए, कोई बंदर आकर बैठ जाए, कोई कबूतर चिड़िया आकर बैठ जाए, तोता बैठ जाए, मोर बैठ जाए, और बड़े भाव से वो आहार देखता है। होना वो कहीं ना कहीं वो आहार देता होगा, इसलिए भाव उसके लग गए। अब वो चारों के चारों लोगों ने उन मुनि महाराज को देखा आहार लेते हुए, और शायद मन में उन्होंने ये सोचा कितना पवित्र दृश्य है, और इतना करते ही महानुभाव से अपनी पर्याय को पूर्ण करके, आयु को पूर्ण करके मरा, तो भरत चक्रवर्ती बना। क्या बना? जोर से बोलो। कितना भव्य प्राणी था अनुमोदना से। बंदर मरा तो बाहुबली बना। क्या बना? नेवला मरा तो भगवान आदिनाथ का प्रथम गणधर ऋषभसेन बना, और सूकर मरा तो वो चक्रवर्ती सम्राट भरत का सेनापति बना। अब आप सोचिए चारों के चारों लोगों ने कितना बड़ा पुण्य का बंध बांधा, लेकिन हमारी समाज ने एक अनुमोदना शब्द को पकड़ लिया और कहने लगे हमारी अनुमोदना है। तो एक काम करो, दुकान में बैठो मत, घर में बैठो और ग्राहक से कहना हमने सामान दे दिया, हमारी अनुमोदना है। दुकान पे रात के 10 बजे तक बैठोगे, जब तक ग्राहक आ रहा है, नहीं भी आ रहा तब भी बैठोगे इंतजार में कि ग्राहक मेरा देवता है वो आए। और यहाँ इतने बड़े देवता बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं। महानुभाव आचार्य कहते हैं तुम्हारे घर पर चौका लगा है तो कपड़े पहनकर तुरंत आना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि मेरी अनुमोदना है, मैं देख लूंगा, मैं ऐसे ठीक हूँ, समझ जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का नरक आयु का बंध बंध गया, क्या कहा मैंने? जिसके नरक आयु का बंध बंध गया है वही व्यक्ति ऐसी बातें करता है, क्योंकि वही आत्मा है, फुर्रू चना है, वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा लेकिन आहार नहीं दे पाएगा। आचार्य कहते हैं जिस व्यक्ति की आयु नरक की बंध गई है वो पूरे जीवन काल में कभी आहार नहीं दे पाएगा। घर पे लगा होगा, मोहल्ले पर लगा होगा, शहर में चौका लगा होगा, वो कभी भाव ही नहीं बनेंगे कि मैं जाकर आहार दे दूं। आचार्य भगवान कहते हैं अपने आप को देखना हो कि मेरा बंध गलत नहीं बंधा है, वो व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनकर आहार देना चालू कर दे। एक बार देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आयु काल जीवन के 8वें भाग में कभी ना कभी बंधेगा, और जब बंध गया तब आपका जीवन लीला आगे बढ़ेगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने आप को टटोलने के लिए। कितने लोग हैं जिसने आज तक आहार नहीं दिया? बताना। दिया है? दिया है? दिया है आहार? रवीश भाई, सुधीर भैया, अजय, बच्चे लोग, जिसने नहीं दिया, महिलाओं में भी जिसने आज तक नहीं दिया, एक बार धोती पहन करके तो दे आओ। भरोसा नहीं तुम्हारा बंध तो गलत नहीं बंध गया, नहीं बंधा होगा तो नियम से धोती पहनकर भाव बनेंगे कि चलो हमें आहार देना है। अगर बंध गया है तो धोती पहने पहने कोई आकर छू लेगा, फट जाएगी, अशुद्धि हो जाएगी, और या चौके में जैसे तुम पहुंचे महाराज का अंतराय हो जाएगा। बंध गया है तो कहीं ना कहीं अंतराय आएगा, और बंद नहीं बंधा है तो धोती पट्टा पहनोगे, स्वयं महाराज तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, पड़गाओ और आहार दो। इसलिए तो आहार की इतनी बड़ी
विधि बताई कि अपने नगर में साधु आ जाएं तो जाकर आहार जरूर दो। हर महीने, 2 महीने, 15 दिन, साल, 6 महीने में चौका लगाकर जरूर दो। ये मत कहो लगा तो लिया, दे तो दिया, कर तो लिया, नहीं, हमेशा करते रहो। ना जाने कब बंद बन जाएगा, कब आपकी जीवन लीला समाप्त। और जैसे बंद बंधेगा वैसे ही भाव तुम्हारे होने लग जाएंगे। फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माँ बाप की तरह नहीं लगेंगे, वो हत्यारे की तरह लगेंगे। साधु और मंदिर तुम्हें सब बेकार नजर आएगा। और यकीन ना हो तो एक तबका जैन समाज का यही कहता है भगवान नहीं होते, साधु नहीं होते, मैं हूं, मेरी आत्मा, यही भगवान है। यही मिथ्या मानता मान करके उन्होंने सारे समाज को पंगु कर दिया है। संस्कार विहीन जीवन जीने लग गए हैं। सब अपने दुकान में कमाने में मस्त हो गए हैं। वो कहते हैं जो कुछ है तो हम हैं। तो महानुभाव, इसीलिए अपने जीवन रहते जीवन को सुधारना पुण्य में मिलता है। आहार देने वाला जीव वो भूमि का जीव बनता है। किसका बनता है? जहां कमाना नहीं पड़ता, जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां स्वयं इतना कुछ आपके परिणाम सहज और पवित्र होते हैं कि वहां सब कुछ पुण्य वर्णाएं अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए तो कहा गया छोटा 8 साल का बच्चा हो सबसे पहले उसको अभिषेक कराओ। अभी एक बीच में शालीमार एन्क्लेव आगरा में एक व्यक्ति रहते हैं, उनके बच्चे का 8 साल हुआ। कितने साल हुआ? 8 साल हुआ। जैसे अपने यहाँ 45 दिन बच्चे का होता है, अपन कितने धूमधाम के साथ मंदिर लेकर आते हैं। ऐसे इस व्यक्ति ने 8 साल का बच्चा जैसे ही हुआ, बढ़िया विधान लिखा, पूरी समाज का न्योता दिया। एकलौता लड़का था, उसको लेकर धोती बट्टा पहनाए और मूलनाय भगवान का अभिषेक और शांति धारा कराए। मैं वहां मौजूद था। मैंने पूछा ये काय का विधान हो रहा है भाई? उन्होंने कहा महाराज श्री, आज हमारे लड़का सच्चा श्रावक बन गया है। क्या बन गया? सच्चा श्रावक बन गया है। आज से ये दीक्षा भी ले सकता है और सम्यक दर्शन धारण करने की ताकत भी रख सकता है। 8 साल का बच्चा हमारा हो गया, आज से ये अभिषेक करेगा। इसीलिए हमने इतना बड़ा महोत्सव किया कि हमारा बच्चा संस्कार विहीन जीवन नहीं जिए। हम हैप्पी बर्थडे तो बड़े अच्छे होटलों में मनाते हैं, एनिवर्सरी बड़े बड़े फंक्शन करके मनाते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जब जब तुम्हारा बच्चा 8 साल का हो, जब जब उसका जन्म दिवस हो, हर मंदिर में एक विधान कराना चाहिए जिससे बच्चा आपका बचा रहे और पाश्चात्य संस्कृति से उसके जीवन की लीला या उसके जीवन के संस्कार समाप्त ना हो। कई लोग एनिवर्सरी पर आते हैं, बरासो भी आए, 130 दिन तक विधान हुआ। कहते थे आज हमारी एनिवर्सरी है, मैंने कहा विधान करो। आज मेरा जन्म दिवस है, मैंने कहा विधान करो। आज हमारे माता पिता की पुण्यतिथि है, विधान करो। विधान पूजा पाठ से जुड़े रहोगे तो नीचे नरक आयु का बंध नहीं बंधेगा। अरे किसी का जन्मदिन होगा, देखना आगरा चतुर्मास हो रहा है। क्या चतुर्मास हो रहा है? 28 जुलाई को हमारा चतुर्मास का मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम आगरा में बहुत बड़े स्तर से हो रहा है। आप देखना जैसे चतुर्मास स्थापित होगा, कई लोग के जन्म दिवस पड़ेंगे, कई लोग की एनिवर्सरियां पड़ेंगी। तो वो क्या करेंगे? जो संस्कारित होंगे वो जन्म दिवस कहीं और केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, थूकना और फूकना ये काम नहीं करेंगे। वो जन्म दिवस के दिन सुबह आएंगे, पाद प्रक्षालन आरती करेंगे, सिर पर चढ़ाएंगे और शास्त्र दान करने के बाद कहेंगे आज हमारा चौका है, पड़गान करेंगे, मुनियों का हार लेंगे। सही मायने में इससे बड़ा जन्म दिवस, इससे बड़ी एनिवर्सरी हो ही नहीं सकती। हमने कई लोगों को शिक्षाएं दी जिनकी 25वीं एनिवर्सरी थी। हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया अगले वर्ष हम 25 साल के हो जाएंगे महाराज। मैंने कहा 25 के मतलब? बोले हम और हमारी पत्नी के जीवन, वैवाहिक जीवन के 25 साल। मैं उन्हीं से पूछा क्या करोगे बताओ? बोले एक होटल बुक करेंगे, 50-100 दोस्तों को बुलाएंगे, डीजे लगवाएंगे, खाना पीना खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और फिर से बरमाला करेंगे और बच्चे हमारी शादी की एनिवर्सरी मनाएंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा? बढ़िया होगा। मैंने कहा ये बात अपने दोस्तों के बीच कहोगे तो चल जाएगा,
लेकिन किसी उपाध्याय आचार्य साधु के बीच में कहोगे तो तुम्हारी हंसी होगी। बोले अच्छा फिर क्या करें? मैंने कहा मेरे पास आओगे और ये कहोगे मेरे व्यवहारिक जीवन के 25 साल हो गए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि अब 26वें साल बहन भाई की तरह रहो, ब्रह्मचर्य लो। हो गए तुम्हारे बच्चे, बन गए तुम दादा और नाना, अब क्या करना है जीवन में? अब ब्रह्मचर्य व्रत लो। सबसे पहले तो नियम लो कि अब मेरा 21 दिन का, 15 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, इससे अच्छा और कोई एनिवर्सरी नहीं हो सकती। अब इसके बाद किसी साधु के सानिध्य में 25वीं एनिवर्सरी है तो आप 5 लाख तो होटल में खर्च करते, आप 4 लाख रुपए ले लो, 3 लाख ले लो, एक विधान शिक्षक महामंडल विधान का कराओ, सारी समाज गदगद हो जाएगी। इतना बड़ा अनुष्ठान आपने कराया, इतना ना कर पाओ, एक दिन का विधान कराओ, पूरी समाज का भोजन करो, शांति धारा अभिषेक करो और भगवान से विनती करो कि हे प्रभु 25 साल मैंने कर्म आश्रय किया है, पुण्य का कम और कर्म का ज्यादा आश्रय किया है, आने वाले जो भी जीवन है ये त्यागी तपस्वी और पिछी कमंडल जैसा जीवन लेकर के मैं जीऊं, तब तो आपकी एनिवर्सरी सार्थक। और इस बात को महानुभाव इटावा के हमारे विशाल भैया लाला रंगलाल पंसारी, उनके माता पिता की 50वीं एनिवर्सरी हुई, उन्होंने शिक्षक महामंडल विधान किया। गाजियाबाद के रवि जैन RS स्टील, बहुत बड़ा लोहे का काम है, उनकी पत्नी और उनके 25वें साल में उन्होंने शिक्षक महामंडल विधान किया। ऐसे कई लोग जिनको मैंने आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी, उन सभी लोगों ने अपने 25वें साल में खूब बढ़िया शिक्षक महामंडल विधान किया। 10 दिन तक श्रावक श्राविका बन करके भगवान की आराधना की कि हे भगवान, एक जीव को जन्म देने के लिए 90 लाख कोटि जीव की हिंसा हमने की है, उसका प्रायश्चित स्वरूप हम ये विधान कर रहे हैं, हमारे जीवन में कभी पाप कर्म का उदय ना आए और अंत में हमारा समाधि संलग्न ना हो, इन्हीं भावनाओं से। तो आचार्य भगवान यही तो बता रहे हैं कि हम मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ के बहिरात्मा ठुर्रू चना बन करके कितना कुछ पुण्य अपने हाथ से खो बैठते हैं। आप देखिए हिरोर में होंगे तो नजर नहीं आएंगे, दिखेंगे नहीं, और जब बाहर गाड़ी लेकर जाएंगे तो वहां चौके में जाकर पूछेंगे धोती है क्या, साड़ी है क्या? भैया साड़ी धोती मिल जाए तो हम अभिषेक पूजन कर लें। वहां दिखाते हैं लोग कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, और यहाँ पर साधु नगर में आ जाए, घर पे आ जाए, तुम्हारे पलंग के, तुम्हारे कमरे के बगल में आना करे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कमरे बंद करके बैठे रह जाए, आए ना बाहर, काम ही ना करे, व्यवस्था ना बनाए, और कोई चला जाए तो उसकी टांग खींचने लग जाए। यही कहलाते हैं बहिरात्मा। तो आचार्य भगवान कहते हैं बहिरात्मा शब्द का अर्थ है मिथ्या दृष्टि जीव। कौन सा जीव? मिथ्या दृष्टि जीव। इसलिए आचार्य कहते हैं वह सम्यक दृष्टि जीव है जो नित्य प्रतिदिन जिनवाणी पढ़े। कौन पढ़ता है जिनवाणी? एक भी स्वाध्याय नहीं करता। ये जो लाल जिनवाणी रखी ये नहीं, शास्त्र। नित्य प्रतिदिन जो शास्त्र पढ़े, थोड़ी देर बैठकर जाप करे। स्वास्थ्य पढ़ लिया, अब थोड़ी देर बैठकर क्या करे? जाप करे, अरिहंतों का गुणों का चिंतन करे। अरिहंत कौन? 24 तीर्थंकर भगवान, उनका चिंतन करे, सिद्धों का गुणगान का चिंतन करे, पंच परमेष्ठी का गुणों का चिंतन करे, जैसे आचार्य उपाध्याय साधु। ये सब ये अगर वो करता है तो सम्यक दृष्टि है, और नहीं करता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। आचार्य भगवान कहते हैं ये बात आचार्य कुंदकुंद देव ने श्रावक और मुनियों दोनों के लिए की है। इसीलिए तो उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए कि श्रावक को ये ग्रंथ पढ़ना है, साधक को ये ग्रंथ पढ़ना है, और जो जिनको श्रद्धा बनाना है वो प्रतिमा योग करें, जिनको ये करना है, ऐसे उन्होंने सारे डिविजन कर दिए हैं। आप इस अवस्था में इस शास्त्र का स्वाध्याय करें। इसलिए तो इतने बड़े महान आचार्य कुंदकुंद बसंत पंचमी का जिनका जन्म है, किसका जन्म है? बसंत पंचमी का आचार्य कुंदकुंद का जन्म है। इसीलिए इतने सारे लोग साधक साधु भी उनको प्रणाम करते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हमें बहिरात्मा नहीं बनना है, हमें सम्यक दृष्टि बनना है। ये सारे नियमावली हमारे ऊपर निर्धारित होती है।
धारणा करके मन मुताबिक सुंदर तरीके से आयोजन करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चलिए जाप कर ले अपन।